नमस्कार साथियों, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं प्रताप नारायण मिश्र और उनका निबंध शिव मूर्ति लेकर के। शिव मूर्ति और ईश्वर की मूर्ति दोनों दो अलग अलग निबंध हैं। तो यह निबंध शिव मूर्ति है और वीडियो की इस प्रस्तुति में सबसे पहले हम लोग प्रताप नारायण मिश्र और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तदोपरांत हम लोग शिव मूर्ति निबंध का सारांश, विषय वस्तु और उद्धरण के साथ देखेंगे। तो आइए चर्चा के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदु और प्रताप नारायण मिश्र की चर्चा किया जाए। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 24 सितंबर 1856 को और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1894 को हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक हिंदी के निर्माताओं की बृहत्त्रयी भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र में से एक थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान इनका प्रमुख नारा था और यह इसके कट्टर समर्थक थे और उनकी रचनाओं में भी इसके प्रति उनका विशेष मोह दिखाई पड़ता है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध संग्रह में निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा दिखाई पड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी निबंध संग्रह इनके जिंदा रहते हुए प्रकाशित नहीं हुआ है और यह सभी निबंध संग्रह किसी न किसी ने संकलन करके संपादित किया है। शिव मूर्ति निबंध इनके प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा दोनों ही निबंध संग्रहों में आपको उपलब्ध है, लेकिन निबंध नवनीत में यह नहीं है। प्रताप पीयूष निबंध संग्रह का संकलन प्रोफेसर रामाकांत त्रिपाठी ने किया है और यह 1933 में प्रकाशित हुआ है। इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी के उत्तमोत्तम लेखों और कविताओं का संग्रह है और उसी में एक शिव मूर्ति निबंध भी है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने मासिक ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन 15 मार्च 1883 में कानपुर से शुरू किया था और इस ब्राह्मण पत्र का अंतिम अंक जुलाई 1889 में प्रकाशित हुआ था। यह आर्थिक अभाव के कारण पत्र बंद हुआ था। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, यह इनका आग्रह छपता था इनके ब्राह्मण पत्रिका में। फिर भी बहुत सारे लोगों ने समय पर पैसा नहीं दिया और आर्थिक अभाव में उन्होंने इस पत्र को बंद कर दिया था। प्रताप नारायण मिश्र जी ने सारे निबंध अपने ब्राह्मण पत्र में लिखे थे, बाकी संकलनकर्ता वहीं से इनके निबंधों को उठा करके निबंध संग्रह प्रकाशित कराए हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की भाषा की अगर बात किया जाए तो मिश्र जी की भाषा में स्वाभाविकता, पूर्वीपन में लिपटी मुहावरों और कहावतों के साथ दिखाई पड़ती है। संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्द इनकी लेखनी की शोभा बढ़ाते हैं। मिश्र जी की शैली विचारात्मक तथा व्यंग्यात्मक होती है और यह शैली हर जगह आपको दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर शिव मूर्ति निबंध में भी उनकी यही शैली है। प्रताप नारायण मिश्र जी चूंकि कानपुर के रहने वाले थे, इसलिए उनकी लेखनी में कानपुर के बातचीत के तरीकों का समावेश है, जैसे कि तो इस तरह के शब्दों का वह कई बार इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रायः हिंदी खड़ी बोली में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कानपुर की भाषा में यह चलता है। मिश्र जी निबंधकार के साथ ही कवि और नाटककार भी थे। देव प्रेम, समाज सुधार एवं साधारण मनोरंजन आदि पर इन्होंने खूब निबंध लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह इतना नहीं चलाया, अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। आइए अब शिव मूर्ति निबंध की चर्चा किया जाए। तो प्रताप नारायण मिश्र जी संगठित रूप में सामुदायिक धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी हैं। वे यह नहीं पसंद करते कि किसी धार्मिक संस्था के द्वारा समस्त समाज को एक ही प्रकार के धार्मिक सिद्धांत ग्रहण करने पर बाधित किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिक प्रवृत्ति के तद्रूप अपना धर्म ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं अपने
अपने सांसारिक अनुभव के हिसाब से बिल्कुल अलग होती हैं और जिन प्रवृत्तियों से उनका जीवन प्रभावित हो वही उसका धर्म है। यह प्रताप नारायण मिश्र जी का मानना है। और सामाजिक सुधार के मामले में प्रताप नारायण मिश्र अपने समय से काफी आगे थे। जाति पाति खान पान संबंधी झमेलों के वे घोर विरोधी थे, क्योंकि वे समझते थे कि इनकी आड़ में काफी पाखंड होता है। वास्तव में शिवमूर्ति निबंध के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र यह संदेश देना चाहते हैं कि ऊपर वाले को चाहे आप निराकार के रूप में पूजे अथवा साकार के रूप में पूजे, लेकिन आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। अब आइए हम लोग वीडियो के अगले भाग शिवमूर्ति निबंध के सारांश और विषय वस्तु और उद्धरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। निबंध की शुरुआत प्रताप नारायण मिश्र जी भूतनाथ अर्थात शिव, उनका स्वरूप और मनुष्य की चर्चा से शुरू करते हैं और कहते हैं कि भूतनाथ सब प्रकार से अकट्य, अप्रतकर्य एवं अचिंतित है, तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है। इसमें हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकवास है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। फिर महात्मा कबीर और एक हाथी का प्रसंग की चर्चा करते हैं कि कबीर का एक दोहा है, उसमें उन्होंने हाथियों की चर्चा की है और वहां से बात को उठा करके मिश्र जी कहते हैं कि महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंभे के समान कहेगा, यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंभे के। पर कहने वाले की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे और नीरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यही है कि हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवला जगत के दिखाने को वह सामाजिक नियम निभाने के इस विषय में कुछ करते हैं उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दे तो भला है। तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। अब आगे प्रताप नारायण मिश्र जी मूर्तियों और उनकी विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। पसार की यानी पत्थर की, धातु की, रत्न की, मिट्टी की, गोबर की, पारे की, इन सारे प्रकार की मूर्तियों की चर्चा करते हैं और सबकी विशेषता को बताते हैं। पाषाण की मूर्ति के बारे में कहते हैं कि मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई, चाहे जैसे असावधान पूजक आवे कोई हानि नहीं हो सकती। फिर धातु की मूर्ति की चर्चा करते हैं। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहां हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं
तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। फिर आगे रत्नमयी मूर्ति की बात करते हैं। कहते हैं रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती, वह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। फिर मिट्टी की मूर्ति की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। फिर गोबर की मूर्ति की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। फिर मिश्र जी पारे की मूर्ति की चर्चा करते हैं और कहते हैं पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टि कारक सुगंधम पुष्टि वर्धनम, यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है। फिर इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी मूर्तियों के रंग के तरफ बढ़ते हैं और उसकी विशेषता को भी बताते हैं और कहते हैं मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 है। फिर श्वेत, लाल और काला तीनों रंगों की चर्चा करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं। श्वेत के बारे में कहते हैं श्वेत जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतो गुणाम में भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। फिर दूसरे रंग की चर्चा करते हैं। दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा। फिर तीसरा रंग काले की चर्चा मिश्र जी करते हैं और कहते हैं कि तीसरा रंग काला है, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा। इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नयन है, उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रताप नारायण मिश्र जी मूर्तियों का आकार और उसकी विशेषता पर प्रकाश डालते हैं और इसमें सबसे पहले वह लिंगाकार मूर्ति की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजा कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथातथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। सच भी यही है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति, केवल उनके गुणों का कुछ द्योतन, बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कृतित्व, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्व कई बार एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता। यदि न तस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, ता इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्रादि कुछ भी नहीं है उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निर्वयव है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा और हम
जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी में आगे शमशान और कब्रिस्तान के प्रति विदेशी कवियों की सोच का भी एक पैराग्राफ देते हैं और इसमें कहते हैं कि महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनियतता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। वे यह न कहे तो क्या कहे कि बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी, जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है या दारा की, इत्यादि। फिर आगे इसमें कहते हैं कि हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। ब्रंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा, जो चाहे जैसा। पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई, बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सब के हाथ, पांव, नाक, मुंह, हमारे हस्तपाद आदि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंध कैसा होगा। बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमो उत्पादनार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियां भयानक है, जिसका यह भाव है कि हमारे प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है। फिर मूर्तियों के आकार में दूसरी मूर्ति सिर पर गंगा का चिन्ह की मूर्ति की विशेषता की चर्चा करते हैं और कहते हैं, सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यहाँ यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा है। उसी परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करे। अब यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी शैव और वैष्णव संप्रदाय की एकता पर बल देते हैं और आगे कहते हैं कि ऐसी ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शैवता क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव। और मिश्र जी कहते हैं कि अपने सै भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बर्ते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलेनाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है, इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही की प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं, पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। आगे मिश्र जी मूर्तियों का आकार व विशेषता में पंचमुखी मूर्ति की चर्चा करते हैं और उसकी विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। मिश्र जी कहते हैं,
बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ के तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से ही प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं, उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है, जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। आगे मिश्र जी कहते हैं कि शिवमूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते, हम क्या हैं। पर जहां तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियां देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। अब प्रताप नारायण मिश्र जी इस निबंध के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं और कैलाश, प्रेममय ईश्वर, हृदय प्रेम की चर्चा करते हैं। और इसमें कहते हैं कि मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहां शिव है वहां कैलाश है। जिस प्रकार अन्य धातु, पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे इस अक्षरमयी सी मूर्ति के अगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे, मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अक्रमण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा वह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। जहां तक सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बे सिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल मुक्ति प्रेत की बहिन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिवमूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। इस प्रकार यह निबंध यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी, और यदि आपको यह प्रस्तुति हमारी पसंद आई है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ में अपने साथियों सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, जिससे कि हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना ससमय आपको मिल सके। साहित्य गंगा चैनल पर हिंदी साहित्य के बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं और आगे भी अपलोड होते रहेंगे। सभी वीडियो को हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना करके अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, आप जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे आगे, तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।